हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको हमारी जो ड्राइवर आईसी होती है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ड्राइवर आईसी को मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, और ड्राइवर आईसी खराब है तो इसकी जगह पे हम कोई दूसरा कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा सकते हैं क्या, जिससे कि हमारा ड्राइवर जैसे ड्राइवर आईसी में काम करता है ऐसे ही काम करने लगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि हमारी ड्राइवर आईसी जो होती है, ये ड्राइवर आईसी कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 9752 आईसी के बारे में। ये हमारी एलईडी ड्राइवर आईसी है जिसमें 600 वोल्ट का इंटरनल मॉसफेट इंटीग्रेटेड होता है। तो यहाँ पे मैंने जो ये 9752 है इसका सर्किट एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो बनाया था, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाके वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगी सारा कुछ। तो बात करते हैं हमारी 9752 आईसी के पिन आउट्स के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे पिन आउट्स जो होती हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइवर आईसी में एक डॉट बना होगा एक साइड पे, छोटा सा डॉट से हम पिन आउट काउंट करते हैं। डॉट के जस्ट बगल की पिन नंबर 1 होती है, ये पिन नंबर 1 होगी। इसके बाद हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और पिन नंबर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे पिन नंबर 1 डॉट के बगल में, इसके बाद पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से पिन आउट्स होती हैं, काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहली पिन है, पिन नंबर 1 पिन, ये हमारी जो पिन होती है ये कंपनसेशन पिन होती है। इसके बाद पिन नंबर 2 हमारी ग्राउंड पिन होती है। पिन नंबर 3 हमारी वीसीसी पिन होती है, पावर सप्लाई पिन। और पिन नंबर 4 हमारी फीडबैक पिन होती है। 5 और 6 पिन जो होती है, ये दोनों पिन एक होती हैं। ये इंटरनल मॉसफेट जो इसमें इंटीग्रेटेड होता है उसका ड्रेन पिन होता है। इसके बाद पिन नंबर 7 और 8 पिन एक पिन होती है। ये 7, 8 पिन को आईसेंस पिन बोलते हैं। चूंकि यहाँ पे हमने आईसी जो ली है वो 9752 है, तो यहाँ पे इसके ये पिन आउट्स हो गए। अब बात करते हैं कि हमारी आईसी में क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस किस तरीके का प्रोटेक्शन करती है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, हम 9752 आईसी के बारे में पता करते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं एक ये बॉक्स बना दूंगा, बॉक्स से सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आईसी में कहाँ पे क्या होता है, अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये हमारी आईसी हो गई, मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी पिन्स जो हैं, हम पिन्स डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पिन डिनोट की है हमारी, ये पिन जो है ये पिन हमारी 5 और 6 पिन हुई। चूंकि 5, 6 पिन जो है ये ड्रेन होती है, मॉसफेट की ड्रेन पिन। इसके बाद हम पिन नंबर 7 और 8 को यहाँ पे डिनोट कर देते हैं इस तरीके से। क्योंकि ये दोनों कंबाइंड होती हैं पिन्स, तो यहाँ पे 7 और 8 पिन जो है ये हमारी आईसेंस पिन है। इसके बाद पिन नंबर 4 यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं। ये हमारी पिन नंबर 4 जो पिन है ये हमारी फीडबैक की पिन है, एफबी पिन है, ये पिन नंबर 4 हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे पिन नंबर 3 जो है उसको डिनोट करते हैं। ये हमारी पिन नंबर 3 है जो कि हमारी वीसीसी पिन है, यानी पावर सप्लाई पिन। इसके बाद हमारी पिन बचती है 1 और 2। तो यहाँ पे हम पिन नंबर 1 को डिनोट कर देते हैं। ये हमारी पिन नंबर 1 हो गई, ये कंपनसेशन की पिन हो गई। और इसके बाद पिन बचती है पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 को हम यहाँ डिनोट कर देते हैं, ये हमारी ग्राउंड पिन है। तो हमारी आईसी में सारी पिन्स डिनोट हो गई हैं कि पिन नंबर 5, 6 ड्रेन, 7, 8 आईसेंस, पिन नंबर 4 फीडबैक, पिन नंबर 3 वीसीसी, पिन नंबर 2 ग्राउंड एंड पिन नंबर 1 कंपनसेशन पिन। तो
चलिए चलते हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारी जो आईसी होती है ड्राइवर आईसी, इसमें ज्यादातर ड्राइवर आईसी में इंटरनल मॉसफेट इंटीग्रेटेड होता है। चूंकि हमने आईसी लिया 9752, तो इसमें एक इंटरनल मॉसफेट इंटीग्रेटेड होता है 600 वोल्ट का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक मॉसफेट बनाएंगे। ये हमारा मॉसफेट का साइन हो गया इस तरीके से, ये हमारा मॉसफेट हो गया। जो ये हमारा मॉसफेट है, बस ये इन दो पिन से कनेक्टेड होता है, पिन नंबर 5, 6 से और पिन नंबर 7, 8 से। यहां पे इस मॉसफेट को स्विचिंग करने के लिए पूरा कुछ अंदर सिस्टम होता है। सबसे पहले स्विचिंग इसकी ड्राइवर के थ्रू होती है, क्योंकि ड्राइवर अगर नहीं होगा तो स्विचिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे एक कंपार्टमेंट होता है जिसको हम ड्राइवर बोल सकते हैं। ये ड्राइवर कंपार्टमेंट हमारा इंटरनल मॉसफेट से अटैच होता है और ये हमारे इंटरनल मॉसफेट को स्विचिंग कराता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे ड्राइवर आईसी में कितने सारे फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर आईसी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अगर उनमें से कोई भी फॉल्ट है तो हमारी ड्राइवर आईसी चालू नहीं होगी। तो यहाँ पे एक हम इसका कंट्रोल यूनिट बना सकते हैं। ये हमारा एक कंट्रोल यूनिट है इसका, जो कि सारा कुछ कंट्रोल करता है। इसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं लॉजिक। ये हमारा ड्राइवर को ऑपरेट करता है कि ड्राइवर को फंक्शन करना है कि नहीं करना है, स्विचिंग करनी है कि नहीं करनी, कितनी तेज करनी है, कम ज्यादा करनी है, उस हिसाब से स्विचिंग करता है। क्योंकि कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराना है सारा कुछ। तो यहाँ पे जो वीसीसी पिन होती है, वीसीसी पिन पे पॉजिटिव जो करंट होता है वो जाता है और वीसीसी पिन इसको एक्टिवेट करती है कंट्रोल यूनिट को। तब हमारा ड्राइवर यहाँ पे हमारे इंटरनल मॉसफेट को स्विचिंग कराता है। तो वीसीसी पिन पे जो वोल्टेज जाता है, वो वोल्टेज अगर कम जाएगा तो हमारी ड्राइवर आईसी जो होती है वो स्विचिंग नहीं करेगी। जैसे अगर हमारी ड्राइवर आईसी का ऑपरेट होने का वोल्टेज रेंज 90 टू 400 वोल्ट या 600 वोल्ट है, तो 90 से अगर कम जा रहा है तो हमारा ड्राइवर जो है, ये हमारी ड्राइवर आईसी स्विचिंग नहीं करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोटेक्शन जो आता है वो आता है हमारा वोल्टेज जो होता है, लो वोल्टेज अगर जा रहा है तो हमारी ड्राइवर आईसी स्विचिंग नहीं करेगी। तो लो वोल्टेज के लिए हम यहाँ पे एक प्रोटेक्शन देते हैं जिसको हम यूवीएलओ बोलते हैं, अंडर वोल्टेज बोल सकते हैं, अंडर वोल्टेज लॉक आउट। तो यहाँ पे एक यूवीएलओ कंपार्टमेंट होता है, इसी में एक और भाग इसका जुड़ा होता है, पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई का कंपार्टमेंट भी इसको बोल सकते हैं। जो पावर सप्लाई हमारे इस आईसी के कंट्रोल यूनिट को चाहिए, ड्राइवर को चाहिए, वो यहां से प्रोवाइड होती है। और यहाँ पे पहला प्रोटेक्शन हमारा अंडर वोल्टेज लॉकआउट का होता है। तो यहाँ पे हम POWER पावर सप्लाई इंटरनल कंपार्टमेंट इसको बोल सकते हैं। ये हमारा कंपार्टमेंट होता है जो वीसीसी से कनेक्टेड होता है और ये हमारा कंट्रोल यूनिट से भी कनेक्टेड होता है, जो कि हमारा कंट्रोल यूनिट को और इसके अंदर का जो भी फंक्शन होना है उसके लिए वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पे इस वोल्टेज को रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं, VREF बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें सेफ्टी फीचर होता है वो होता है हमारा थर्मल रेगुलेटर का। तो इसको भी समझते हैं कि क्या होता है थर्मल रेगुलेटर प्रोटेक्शन में। ये हमारा थर्मल रेगुलेटर प्रोटेक्शन इसलिए होता है कि मान लिया कि हमारी आईसी जो है वो आईसी ओवरहीट हो रही है, वोल्टेज ज्यादा है तो हीट होती है। तब क्या होता है कि अगर हमारी आईसी हीट होगी तो ये हमारे यहाँ पे कंट्रोल यूनिट को सिग्नल देगा
और ड्राइवर को स्विचिंग करने के लिए कम ज्यादा स्विचिंग करनी है उस हिसाब से ये सिग्नल देता है। जैसे कि अगर हमारी मान लेते हैं ड्राइवर में आउटपुट वोल्टेज वाले पॉइंट जो होते हैं जो एमपीसीबी में जाते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तार शॉर्ट हो जाते हैं। तो शॉर्ट होने की कंडीशन में अगर अगर ये सारा कुछ चलता रहेगा तो हमारी ड्राइवर आईसी खराब हो जाएगी ओवरहीट होके। तो यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट होती है, यहाँ पे ओवरहीट होगी आईसी, तो ये हमारा थर्मल रेगुलेटर जो है इसको आईसी को स्विच ऑफ कर देगा, बंद कर देगा, हमारी हमारी ड्राइवर आईसी खराब ना हो, हमारा ड्राइवर सर्किट खराब ना हो। तो यहाँ पे थर्मल रेगुलेटर होता है। अब जैसे वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा जो स्विचिंग हो रही है इंटरनल मॉसफेट हीट होगा और हमारी आईसी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे स्विचिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम देने के लिए ये यहाँ पे थर्मल रेगुलेटर यहाँ पे सिग्नल देगा। तो इस तरीके से ये हमारा थर्मल रेगुलेटर जो है ये हमारे ओवरहीट प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। यहाँ पे ये कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है। दूसरा हमारा जो इसमें कंपार्टमेंट होता है वो होता है करंट सेंस का। करंट सेंस आई सेंस से होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी होती है, आई सेंस पे 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं, वो करंट सेंस के लिए होती हैं। ये करंट सेंस का कंपार्टमेंट है। ये हमारा आई सेंस के साथ जुड़ा होता है, यहाँ पे आई सेंस पिन के साथ जुड़ा होता है। और यही करंट सेंस हमारा जो आई सेंस से होता है ये कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा होता है ये हमारा कंपनसेशन पिन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है करंट सेंस का कंपार्टमेंट। और ये रेफरेंस वोल्टेज जो होता है यहाँ पे ये भी यहाँ पे हमारा कनेक्ट होता है, वी बोलते हैं इसको। दूसरा हमारा कंट्रोल यूनिट जो होता है, लॉजिक होता है, यहाँ पे पावर फैक्टर काम करता है। तो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए भी हमारा यहाँ पे एक कंपार्टमेंट होता है जो कि पावर फैक्टर करेक्शन में काम करता है, पीएफसी कंपार्टमेंट बोलते हैं। ये भी हमारा यहाँ पे हमारा जो कंपनसेशन पिन होती है इससे कनेक्टेड होता है और ये हमारे कंट्रोल यूनिट को सिग्नल देता है पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। अब तीसरी बात करते हैं कि इसमें तीसरा क्या होता है। यहाँ पे ओवर वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए एक कंपार्टमेंट होता है जो कि हमारे कंट्रोल यूनिट यानी लॉजिक से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ये हमारा ओवर वोल्टेज अगर आता है या ओवर करंट फ्लो होता है तो उस हिसाब से ड्राइवर को ये सिग्नल देता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो ड्राइवर स्विचिंग कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करना है। तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा कंपार्टमेंट होता है यहाँ पे कि हमारा जो फीडबैक होता है, फीडबैक में 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं जो हमारे इंडक्टर ट्रांसफार्मर में लगी होती हैं। एक रेजिस्टेंस इंडक्टर ट्रांसफार्मर की स्टार्टिंग पॉइंट पे और एक रेजिस्टेंस हमारी इंडक्टर ट्रांसफार्मर के एंड पॉइंट पे लगी होती है। जो स्टार्टिंग पॉइंट पे रेजिस्टेंस लगी होती है वो 2 किलो ओम्स से 5 किलो ओम्स के बीच में होती है और जो एंड पे होती है वो 100 किलो ओम्स के अबव होती है। तो यहाँ पे जो हमारी फीडबैक होती है ये फीडबैक कैसे होती है कि जो हमारा इंडक्टर ट्रांसफार्मर होता है वो चार्ज होता है, यानी जब उसमें करंट जनरेट होता है तो करंट जनरेट का सेंस करना और उसमें जीरो वोल्टेज जो आता है, माने उसका हम जब वोल्टेज यूज कर लेते हैं एमपीसीबी में वो जीरो वोल्टेज का सेंस करना, ये सारा कुछ आता है हमारा फीडबैक में। यहाँ पे कंपार्टमेंट जो हमारा बनता है वो हमारा इंडक्टर के करंट को सेंस करता है। जब इंडक्टर में करंट 0 होता है तब हमारा स्विचिंग दोबारा से चालू होती है और जैसे ही इंडक्टर में वोल्टेज अप होता है स्विचिंग ऑफ होती है। ये प्रक्रिया होती है कि इंडक्टर में करंट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो स्विचिंग होगी और अगर है तो ऑफ होगा। तो ये सारा कुछ कंट्रोल होता है। इसको डिमेग कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये हमारा फीडबैक से कनेक्टेड होता है और ये हमारा कंट्रोल यूनिट से भी कनेक्टेड होता है इस तरीके से। दूसरा हमारा आता है कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज का। तो ये हमारा करंट सेंस पिन से ही कनेक्टेड यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट होता है, ये हमारा कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज के लिए।
ये हमारा कंपार्टमेंट जोन होता है, ये भी हमारा लॉजिक से कनेक्टेड होता है, और ये हमारा करंट सेंस से भी कनेक्टेड होता है, और कंपनसेशन से भी कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ये हमारे इतने प्रोटेक्शन हो गए। ये सारे प्रोटेक्शन वर्क करते हैं हमारे ड्राइवर आईसी में। अगर कोई भी चीज की कमी रहती है तो ये हमारे ड्राइवर आईसी को सिग्नल नहीं देते हैं कि वो स्विचिंग करे। तो इतना कुछ उसमें प्रोटेक्शन होता है, उसके बाद हमारी ड्राइवर आईसी काम करती है। तो ये सारा कुछ अंदर होने पे हम किसी मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते हैं, या हम कोई दूसरा कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा के इतना सारा फंक्शन नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ड्राइवर आईसी अगर खराब है तो सारे अगर कंपोनेंट हमारे ड्राइवर में सही हैं और फिर भी हमारा काम नहीं कर रहा है ड्राइवर आईसी, तो हमारी ड्राइवर आईसी खराब होगी, तभी हमको ये पता चल सकता है। हम ऐसे नहीं जान सकते हैं कि हमारे मल्टीमीटर से हम चेक कर लें तो हमको पता चल जाए। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे जो ड्राइवर आईसी का। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे मैं और भी कुछ अगर नया आता है आपको बताने योग्य तो मैं बताता हूँ। चूंकि ये बहुत बार कमेंट आया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको ये क्लियर कर दूं कि ड्राइवर आईसी की जगह दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं लगा सकते हैं, ड्राइवर आईसी को चेक नहीं कर सकते हैं मल्टीमीटर से। चूंकि ये सारी चीजें अंदर हैं, कुछ भी एक गड़बड़ होता है तो हमारे ड्राइवर आईसी काम नहीं करेगा अच्छे से, और हमें ड्राइवर आईसी रिप्लेस ही करनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।